शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं एक और सच्ची और डरावनी कहानी। हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा दोस्तों। अब ये क्या? पायल की आवाज जो हर रात कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र से निकली एक खूंखार और बदसूरत सी दिखने वाली उस लड़की की है, जिसकी उम्र लगभग 150 साल से भी ज्यादा है। पर वो अपनी काली शक्तियों से खुद को 20 से 25 साल की एक बेहद खूबसूरत और हसीन लड़की में बदल लेती है और फिर लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उस कब्रिस्तान में ले जाकर उनका खून पी जाती है। और क्या रोहन? रोहन टूटते हुए स्वर में बोला। विनी, वो तुम्हारे पीछे। विनी बोली, मेरे पीछे क्या रोहन? देखो मैंने कहा था ना कि ये हॉरर कहानियां मत सुनाओ। बताओ क्या है? रोहन जो रात के समय में अपने सभी दोस्तों को हॉरर कहानियां सुना रहा था कि तभी उसने विनी के पीछे कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखने की हिम्मत ना विनी में थी ना रोहन में, कि वो खुलकर उसका जिक्र भी उससे कर सके। दोनों की ही चेहरे में डर के भाव पसर गए। पर तभी किसी ने अचानक ही विनी के कंधे पर हाथ रखा, जिसमें विनी की चीख पूरे फार्म हाउस पर गूंज गई। डरी सहमी सी विनी ने जब अपने आसपास देखा तो उसके चारों दोस्त, जिसमें अवी और रिद्धि के साथ साथ रोहन भी शामिल था, वो सभी उसकी हालत पर लोटपोट होकर हंस रहे थे, जिससे विनी का डर एकदम से गुस्से में बदल गया और उसने रोहन और अवी को जमीन पर गिरा गिरा कर मारना शुरू कर दिया। विनी बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये रोहन क्या कम था जो अब तुम दोनों भी शुरू हो गए? रोहन हंसते हुए बोला, अब इसमें मेरी क्या गलती है? तू है ही इतनी डरपोक की हवा से भी डर जाती है। अभी बोला, सही तो कहा, हम तीनों को देख, हम डरे क्या? विनी बोली, तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी, पर पहले मुझे ये बता रिद्धि, इस पूरे मुंबई शहर में तुझे यही एक फार्म हाउस मिला था हॉरर वीक के लिए, जिसके पीछे? रिद्धि बोली, जिसके पीछे एक कब्रिस्तान है, यही ना? पर असली मजा तो उसी में है मेरी जान, क्योंकि मुझे ना बोरिंग लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम सब यहाँ अपनी बोरियत मिटा रहे हैं। विनी बोली, वो कैसे? रिद्धि बोली, वो ऐसे कि इस फार्म हाउस के पीछे जो कब्रिस्तान है वो बहुत खास है। और हाँ, रोहन ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो महज एक कहानी नहीं बल्कि सच है। विनी, मतलब क्या है तुम्हारा? रिद्धि बोली, मतलब ये कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो कब्रिस्तान की तरफ जाने का सोचना भी मत, वरना खौफ का वो मंजर देखोगे जो तुम्हारी रूह को भी गला दे। अवी बोला, बस बस, और कितना फेंकोगे यार तुम दोनों? पहले से ही ये इतनी डरपोक है, इसे और मत डराओ। पहले रोहन और फिर रिद्धि की बातों से विनी पूरी तरह डर गई, पर वो सब सच था या झूठ किसी को नहीं पता। चारों ही मुंबई शहर से दूर इस फार्म हाउस में 2 दिनों के लिए आए हुए थे। विनी के अलावा बाकी तीनों ही इस जगह से खुश थे, क्योंकि रिद्धि ने इस जगह के बारे में एक पेपर मैगजीन में पढ़ा था और अपने निडर स्वभाव के चलते उसने इस फार्म हाउस में आने का मन बनाया, या यूं कहे कि पेपर में लिखे उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि सिर्फ 2 रातें यहाँ रहने वाले को पूरे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। 2 रातों में 10 लाख के इनाम का लालच रिद्धि के दिमाग में इस तरह चढ़ा कि उसने अपने दोस्तों को भी
किसी तरह यहाँ आने के लिए मना ही लिया। चारों के रहने खाने का इंतजाम फार्म हाउस के मालिक ने पहले ही कर दिया था, पर वो हमेशा ही मोबाइल के जरिए उनसे जुड़ा रहा और काम की बात होते ही फौरन कॉल कट कर देता, बिना सामने वाले की बात सुने। और खाना बनाने की जिम्मेदारी एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की की थी, जो उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही यहाँ भेज दी गई, पर वो कहाँ से आई किसी को पता नहीं। रात के खाने के बाद सभी काफी देर तक हंसी मजाक करते हुए अलग अलग तरह के गेम खेलते रहे। रात के 2:30 बजते ही रोहन और विनी को नींद आने लगी, पर डर की वजह से विनी सो नहीं पा रही थी। रिद्धि बोली, ओए अब इतना भी डर मत, नींद आ रही है तो चुपचाप सो जा। विनी बोली, पर वो कब्रिस्तान, अगर सच में वहां कोई भूत प्रेत हुआ तो? रिद्धि बोली, ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। विनी बोली, पर मुझे डर लग रहा है, एक काम करते हैं, अलग अलग कमरों में सोने की बजाय हम सब यहीं हॉल में सो जाते हैं ना, प्लीज। अवी मजाकिया तौर पर बोला, ठीक है, अब डरना बंद कर, कोई कहीं नहीं जा रहा। विनी की बातें मानकर सभी ने वहीं हॉल में ही बिस्तर लगा लिया और सोने लगे। लगभग आधे घंटे में ही सभी की नींद लग गई और तभी सोते वक्त रोहन ने एक आहट महसूस की, और जब उसकी नींद खुली तो वहीं खाना बनाने वाली लड़की मेन डोर पर खड़ी रोहन को अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। एक अजीब सी सम्मोहन में बांधकर रोहन उसके पीछे जाने लगा। रोहन कितनी भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता, पर वो हमेशा ही उससे 10 कदमों की दूरी पर ही रहती। रोहन को पता ही नहीं चला कि वो कब उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान आ पहुंचा, पर वो अब भी अपने पूरे होश में नहीं था। तभी हवा के एक ठंडे और तेज झोंके ने रोहन को झकझोर कर रख दिया। हवा इतनी ठंडी थी मानो जैसे उसकी रूह तक जम गई हो। ध्यान टूटने पर जब रोहन की नजरें अपने आसपास के माहौल पर गई तो डर ने उसकी आंखों को चौड़ा कर दिया, क्योंकि हर तरफ बस कब्र ही कब्र थी। रोहन डरी हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहाँ मुझे क्यों लाई हो? रोहन के बार बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से वो लड़की रोहन के सामने आ खड़ी हुई। उस खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की ने जहरीली मुस्कान के साथ अचानक ही रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसकी आंखों को पुतलियों ने पूरी तरह ढक लिया। नर्म से दिखने वाले होठों पर सूखी पपड़ी आ गई और चेहरे पर जगह जगह खरोच के निशान, जिस पर से खून टपक रहा था। देखते ही देखते उसका शरीर गलने वाले मांस के लोथड़े में बदलने लगा। उसकी दशा देख रोहन को उल्टी आने लगी, पर तभी रोहन को अपने हाथ में एक तेज दर्द सा महसूस हुआ और जब उसने गौर किया तो जिस हाथ को उस लड़की ने पकड़ रखा था वो भी धीरे धीरे गलना शुरू हो गया। डर और दर्द से रोहन का पूरा शरीर ढीला पड़ने लगा और तेज चीख ने पूरे कब्रिस्तान को दहला दिया। उसी रात रोहन के बाद अवी के भी साथ वही हुआ। इस बात से बेखबर रिद्धि और विनी सोए हुए थे, पर अचानक ही रिद्धि की आंख खुल गई और जब उसने रोहन और अवी को वहां नहीं पाया तो उसने विनी को भी उठा दिया। विनी आधी नींद में बोली, क्या हुआ? इतनी रात में भी तुझे चैन नहीं है? रिद्धि बोली, विनी, रोहन और अवी। विनी बेपरवाही से बोली, क्या हुआ उन्हें? जैसे ही विनी ने रोहन और अवी को वहां नहीं पाया उसके चेहरे में डर समाने लगा। रिद्धि, जो विनी के मुकाबले खुद को ज्यादा संभाले हुए थी, उसने विनी का हाथ पकड़ पूरे फार्म हाउस में उन्हें तलाशा, पर टेरिस में जाने को लेकर विनी ने मना कर दिया और रिद्धि उसे वहीं हॉल में अकेला छोड़कर टेरिस पर गई,
पर वहां भी कोई नहीं था। पर तभी टेरेस पर खड़े खड़े उसकी नजर विनी पर गई, जो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। काफी आवाजें देने के बाद भी विनी ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। रिद्धि फौरन बाहर आकर विन्नी की तरफ बढ़ने लगी और दोनों ही कब्रिस्तान आ पहुंची। रिद्धि ने विनी के पास आकर उसे झकझोरा। रिद्धि बोली, विनी होश में आ, और तू यहाँ क्या कर रही है? विन्नी पर रिद्धि की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। पर तभी उसने खुद से दूर दो लाश देखी, जो रोहन और अवी की थी, और उनके ही पास कोई लड़की थी जो उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठी थी। रोहन और अवी की ये हालत देख रिद्धि के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, पर फिर भी वो हिम्मत करती हुई उसकी तरफ बढ़ी। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो कुछ कह पाती, वो लड़की रिद्धि की तरफ पलटी। उसे देख रिद्धि का गला एकदम से सूख गया। उसका पूरा मुंह और हाथ खून से सने हुए और मुंह में मांस के लोथड़े लटक रहे थे। वहीं उसके हाथ में किसी का दिल था, जिसे वो खा रही थी। पर वो रोहन और अवी में से किसका था पता नहीं। रिद्धि हड़बड़ाई हुई विनी के पास पहुंची, पर इस वक्त यहाँ रिद्धि का डर के मारे बुरा हाल था। वहीं विनी पूरी तरह से खामोश। रिद्धि ने वहां से चलने के लिए बहुत कहा, पर विनी टस से मस नहीं हुई। वो लड़की धीरे धीरे रिद्धि की तरफ बढ़ी, पर इससे पहले कि रिद्धि कुछ समझ पाती, विनी ने उसे उसी की तरफ धक्का दे दिया और रिद्धि सीधा उस भयानक लड़की के पैरों के पास जा गिरी। रिद्धि डरते हुए बोली, विनी तू पागल हो गई है, इसने रोहन और अवी दोनों को मार दिया, ये हमें भी मार देगी। विनी जहरीली मुस्कान के साथ बोली, हमें नहीं, सिर्फ तुझे। तुझे क्या लगा तू हमें यहाँ लेकर आई है? नहीं, बल्कि मैं लाई हूँ तुम सबको, और सिर्फ तुम तीनों को नहीं, बल्कि अब तक 50 लोगों को ला चुकी हूँ अपनी मालकिन की भेंट चढ़ाने। रिद्धि बोली, मालकिन? विनी क्या बोल रही है तू? विनी बोली, हाँ मालकिन, ये एक पिशाचनी है। 5 साल पहले मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी, तब मैंने इसे अपनी दोस्त को मारते हुए देखा, पर इससे पहले कि ये मुझे मारती मैंने इससे सौदा कर लिया। रिद्धि बोली, कैसा सौदा? विनी बोली, इसे हर कुछ महीनों में एक इंसानी दिल चाहिए होता है, ताकि वो उसे खाकर अपनी बरसों की भूख मिटा सके। रिद्धि बोली, पर इससे तुझे क्या फायदा? विनी, ये एक दिन तुम्हें भी मार देगी। विनी बोली, जब तक मैं इसे शिकार लाकर देती रहूंगी तब तक मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, और हाँ, इसके बदले में ये मुझे अपनी शक्तियां के दम पर ढेर सारी दौलत जरूर देती है, और फिर मैं तो जैसे लालची और बेवकूफ लोगों को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाती हूँ, और उन्हें 10 लाख के लालच देकर जो तुमने पेपर पढ़ा था उसके जरिए उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। तुम यहाँ जितनी भी कब्रें देख रही हो ना, वो सभी अनगिनत लोगों के टुकड़ों से भरी पड़ी है। किसी का भी शरीर पूरी तरह से सलामत नहीं है, और अब तुम्हारी बारी है। विनी की हकीकत जानने के बाद रिद्धि को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, पर तभी वो पिशाचनी रिद्धि की तरफ झुकते हुए मुस्कुराई, और बिना देर किए उसने एक ही झटके में उसके मुंह में हाथ डाल उसका दिल बाहर निकाल लिया, और फिर बड़े मजे से उसे खाने बैठ गई। सुबह होने से पहले ही वो पिशाचनी कहीं अदृश्य हो गई, जिससे विनी ने तीनों के बाकी बचे हुए टुकड़ों को वहीं दफन कर उस कब्रिस्तान के रहस्य को वहीं दफन कर दिया, और वापस शहर के लोगों के बीच लौट आई नए दोस्त बनाने के लिए। सावधान दोस्तों, कहीं कोई विनी नाम की लड़की आपकी दोस्त बनने के लिए आपके पास ना आ रही हो। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, क्योंकि अब मैं आपको डेली वाइज स्टोरी ला कर देता रहूँगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।